कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में रविवार से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हुई, जिसमें महोत्सव के पहले दिन ख्यात गीतकार मनोज मुंतशिर का गीता संवाद हुआ। इसके बाद सुमन साहा निर्देशित गुरु दक्षिणा, जो कि कृष्ण गुरु सांदीपनी के आख्यान आधारित महानाट्य का मंचन हुआ। इसमें प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा कि हमारे देश में शकुनी की कोई कमी नहीं है। मनोज मुंतशिर ने कहा कि दिल्ली के शहजादे आलू सोना मशीन कभी संसद में सोते हुए पाए जाते हैं, कभी आंख मारते हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ने की फर्जी यात्रा करते हैं पूरे देश में और असली यात्रा के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं, जहां जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत तोड़ने की प्लानिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन हमारे सामने खबरें आ रही है कि इन्होंने भारत को तोड़ने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। जानते हैं क्या है, हिंदुत्व को तोड़ो तो भारत अपने आप टूट जाएगा। मुंतशिर ने कहा कि मेरी पीड़ा है, यह मेरी वेदना है, इसमें मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, कोई कूटनीति नहीं है। यह वह है जिसने मुझे तकलीफ दी, मुझे रातों में जगाया। मैंने एक बार नेता प्रतिपक्ष को संसद में ये बोलते हुए सुना कि हिंदू हिंसक हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिंदू हिंसक हो गए हैं, हिंदू और हिंसा ये शब्द साथ में बोलने में उन्हें शर्म नहीं आई। हिंदू फोबिया फैला हुआ है। हिंदू फोबिया यानी हिंदुत्व का डर। हिंदुओं से डरना चाहिए। डरते हैं तो हम किसी के बाप से नहीं। उन्होंने कहा कि हमने रामलला का मंदिर मांग लिया जहां हमारे राम थे और हम हिंसक हो गए। हमने कृष्ण जन्मभूमि मांग ली, हम हिंसक हो गए। हम छोड़ देते तो सज्जन हो जाते, बार बार कहते हैं। बता दें, महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक राम तिवारी ने बताया कि दूसरे दिन संजीव मालवीय निर्देशित महानाट्य कृष्णायन की प्रस्तुति होगी। 10 दिसंबर को प्रातः 10 बजे गीता आधारित प्रतियोगिताएं होगी। इसी क्रम में 11 बजे से श्रीमद् भागवत गीता आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश विदेश के विषय विशेषज्ञ अपना वक्तव्य देंगे। संस्कृति संध्या में देवास की रहने वाली प्रसिद्ध भजन गायिका कलापिनी कोमकली श्री कृष्ण पर केंद्रित भजन प्रस्तुत करेगी। इसके बाद श्री कुमार शर्मा और दल द्वारा श्री कृष्ण अनेक नाम अनेक धाम नृत्य नाटिका को प्रस्तुत करेंगे। गीता जयंती 11 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसमें प्रवचन, 5108 आचार्यों द्वारा गीता पाठ, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मोटिवेशनल स्पीच, श्रीमद् भागवत गीता मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण, सुदर्शन चक्र की संगीतमय यात्रा, श्री कृष्ण गाथा, नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे से संपूर्ण गीता पाठ और यज्ञ किया जाएगा। सच है, तो ये तो आपके चरित्र पे निर्भर करता है कि आप गीता की कसम खाते हुए कितना सत्यवान रहते हैं, आप गीता की आत्मा में कितना उतरते हैं। इंडिविजुअल, ये तो व्यक्तिगत बात है, इसमें मैं क्या कहूँ। लेकिन कोर्स हटा देना चाहिए गीता से? नहीं, हटानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम इंसान को भगवान का डर तो बना रहे। आपको लगे तो कि आप गलत कर रहे हो, अगर वो भी हमने हटा दिया तो फिर तो और गलत हो गया। सर, माँ को लेके दो लाइन। एक यही था, गीता और माँ दोनों ही सिखा सकते हैं। गीता माँ आपको गीता सिखाएगी और गीता माँ है। महात्मा गांधी गीता को माँ कहते थे। तो गीता में किस तरह का मातृत्व होगा, किस तरह की ममता होगी। माँ की जो परिभाषा है क्या है? माँ की परिभाषा ये है कि, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए, आपको लड़खड़ाने न दे, आपको सही रास्ते पर ले जाए, ये सब गीता करती है। तो गीता माँ ही होगी। तो 2 लाइन सर। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। नितांत आवश्यक था वो ये था कि माँ का दूध पिए, वो भी उनको सिखाना पड़ा, ट्रेन करना पड़ा। हमने किया ना अपने बच्चों के साथ, तो आप गीता क्यों नहीं सिखाएंगे उनको? आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि उनको खुद ही आ जाए? वो तरीका क्या हो? क्या सरकारें उसमें सुझाव करें, पहल करें, या हम कह रहे हैं, या धर्मगुरु करें? क्या करना चाहिए? सरकार बहुत देर से आती है, धर्मगुरु बहुत देर से आते हैं, मेरे जैसे लोग बहुत देर से आते हैं। सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो आपके घर आंगन में होगी। आपके घर आंगन में आप उनको अगर बेसिक से सिखाना शुरू करेंगे, उनकी भाषा में सिखाना शुरू करेंगे, और बड़ी बात सरल लहजे में अगर आप उनको बताएं कि हाँ, अगर आपको कर्मयोग सिखाना है गीता का, तो कर्मयोग कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो नहीं समझेंगे। लेकिन उनको ये बताओ कि बेटा, कोशिश करोगे, जिस चीज की भी कोशिश करोगे वो तुम्हें प्राप्त अवश्य होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ऐसा होता है क्या? If I will try, I will achieve. Yes, you will achieve. Where is it written? Where is the testimony? The testimony lies in Bhagavad Gita. So that's how you connect Bhagavad Gita to day-to-day life. फैमिली तो न्यूक्लियर होती जा रही है और आदमी 2 रोटी के चक्कर में इतना डूबा हुआ है।
मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये तो हमारा एस्केपिज्म हो गया, पलायन हो गया ना। आपने चलना सिखाया, उस वक्त आपने नहीं बोला कि भाई हम बहुत बिजी हैं, देखो तुम्हें हम चलना नहीं सिखा सकते हाथ पकड़ के, तुम्हें हम दूध पीना नहीं सिखा सकते, तुमको हम ये जो खड़ी सिखाते हैं, अक्षर सिखाते हैं, काका गागा अंगा, ये सिखा नहीं सकते हम। वो सब आपने सिखाया, ये भी आप सिखाइए, समय निकालिए। नहीं, कमर्शियल वर्ल्ड बहुत है, कमर्शियल बहुत उसकी उस बीच समय कैसे निकालें? तो लोगों को, बच्चों को लगता है कि हम इस तरफ क्यों जाएं, हमारा हमारा फायदा क्या है इसका, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। बिल्कुल, तो यहाँ हमें चालाकी से वो तरीके ढूंढने होंगे जिधर वो इन्वेस्टेड है। वो करते क्या है, हमारे बच्चों का जो पूरा वक्त है वो स्कूल के बाद, प्लेग्राउंड के बाद, खेलने के बाद, ट्यूशन के बाद किस चीज में अपना वक्त लगाते हैं? वो मोबाइल फोन देख रहे होते हैं। वो बहुत अच्छा जरिया है, उससे आप उनको दूर करने के बजाय कि बंद करो, ये कोशिश करिए कि मोबाइल देखें लेकिन मोबाइल पे गीता सुने, ये भी तो हो सकता है सर। लेकिन कहीं ना कहीं आज की तरह लग जाते हैं, कभी राजनीतिक स्टंट में आ जाते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर वार करते हैं। तो ये क्या कथावाचकों को शोभा देता है, क्योंकि शुद्ध गीता का ज्ञान व्यासगद्दी से बैठ करके अनर्गल बातों में घुस जाते हैं। देखिए, राजनीति युग धर्म है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि राजनीति को नीची नजर से ना देख के हमें एक सकारात्मक राजनीति अगर इन्वॉल्व होती है गीता के ज्ञान में तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमें जीना तो यही है। और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो ये कह पाए कि वो गैर राजनीतिक है। ए पॉलिटिकल जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आपने किसी को वोट दिया है तो आज से ये मत कहिएगा कि आप तो गैर राजनीतिक है, आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल है, तो आप राजनीति आपकी नसों में है, आपकी रक्त शिराओं में बहती है। तो राजनीति पे अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बात कह रहा है तो मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि जब आप व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके साथ। आप ये ना कहें कि मैं तो साधारण आदमी हूँ। आप साधारण आदमी नहीं है। साधारण आप होते तो हम आपको व्यास गद्दी पे नहीं बैठाते, साधारण होते तो हम आपको सुनते नहीं। हजारों लोग आपको सुनने आ रहे हैं, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सही बात बताएं। आज का जो कार्यक्रम था ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, जैसा भगवान कृष्ण बुलवाएंगे वो बोलूंगा। बहुत तैयारी से तुम्हें कभी आता नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मैं कृष्ण का प्रेमी हूं, उनके अनुराग में बोलूंगा। आपको पता है कि माँ मीरा जब मथुरा वृंदावन की यात्रा पे थी, वो माँ मीरा जिन्होंने कृष्ण के नाम पर विष पी लिया था, तो वहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में अपने पद गाए और सुनने वाले भाव विभोर हो गए। इतना अच्छा गाया। गायन समाप्त हुआ, माँ देखती है कि सामने तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास बैठे हुए हैं। स्वामी हरिदास ने माँ को अपने पास बुलाया, कहा मीरा तुमने बड़ा अच्छा गाया, बहुत बढ़िया गाया, बड़ी भावना थी तुम्हारे गाने में, लेकिन थोड़ा तुम्हारे राग ठीक नहीं लगे। तो माँ मीरा ने उनके पैर छू के बड़े आदर से कहा, स्वामी जी जब इंसान को खुश करने के लिए गाते हैं तो राग में गाते हैं, जब भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं तो अनुराग में गाते हैं। तो आज मैं भी अनुराग में बोलूंगा। आपको क्या लगता है कब तक नारायण कहीं खोई नहीं है, मेरे पास है हमेशा। जिसको खोए हूं उसे मिले, मेरे तो कभी खोई नहीं। आपकी यात्रा कहाँ तक पहुंची? मेरी यात्रा नारायण के साथ। नारायण, मैं नारायण ही मैं हूं पूरी तरह से। मेरी जो गलतियां हैं, मेरा जो अच्छा है, मेरा जो बुरा है, वो सब नारायण के ही सहारे हैं। और हम में से किसी से भी नारायण नहीं खोए हुए हैं। एक तरफ फिल्म है, एक तरफ धर्म है, कैसे ये एक तरफ क्यों है? कैसे अलग कर रहे हैं? नहीं, कुछ एक तरफ नहीं। मैं ऐसी कोई फिल्म करता ही नहीं जो मेरे धर्म के आने। आपको क्यों लगता है कि मैं अगर बॉलीवुड में खड़ा होकर अपने संस्कारों की बात करता हूँ और बॉलीवुड में खड़े होकर भी मैं जो बात अपनी है उसको कहने से कभी डरता नहीं, तो शायद ये इस बात का संकेत है कि मैं दुनिया के सारे भय पीछे छोड़ चुका हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक बहुत बड़ा मीडियम है, बड़ा सुंदर माध्यम है सिनेमा। उस सिनेमा के माध्यम से अगर मैं 2-4 अच्छी बातें कर पाऊँ तो मैं करूंगा। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि वो जो लेफ्टिस्ट सिनेमा हमको सदियों से बेचा गया है कि जहाँ के गांव का जो सबसे अच्छा आदमी है वो खान चाचा हैं, जो सबसे बुरा आदमी है वो मंदिर का पुजारी है, जहाँ के जब कोई विलेन जाता है कुछ खून खराबा करने तो पहले वो माँ भगवती की आरती उतारता है, तिलक लगाता है, ऐसा सिनेमा ना मुझे बर्दाश्त है और ना मैं ऐसे सिनेमा का कभी हिस्सा बना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।